मित्रों, एक सवाल हम सबके लिए है, क्या हमने ईश्वर को देखा है? यकीनन हम सबका जवाब होगा नहीं। अब दूसरा सवाल है कि क्या हमने प्रकृति को देखा है? प्रकृति यानी जल, जंगल और जमीन। स्वाभाविक है कि हमारा उत्तर हां में ही होगा। अब यहां सबसे बड़ी बात जो जानने योग्य है वो ये कि ये प्रकृति है क्या? जी हां, ये प्रकृति ईश्वर का रूपक ही तो है, भगवान को भांपने का जरिया है। भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती हैं, वो प्रकृति ही तो हैं। देवी देवता पर्वत पर रहते हैं, पर्वत प्रकृति ही तो है। जंगल से नाना प्रकार की वनस्पतियां और अन्न अनाज की प्राप्ति होती है, वो अन्नपूर्णा प्रकृति ही तो है। साफ है कि इस मृत्युलोक और परलोक के बीच ईश्वर का साक्षात एहसास प्रकृति ही है। वह हर क्षण ईश्वर के होने का प्रमाण देती है। जब हम भयंकर गर्मी की तपिश से झुलस रहे होते हैं, तब बारिश की फुहार बनकर वो आती है। जब हम जल प्रलय के आसन्न संकट से ग्रसित होते हैं, तब वो सूरज की तेज किरणें बनकर हर जगह छा जाती है। और जब हमारे अंदर का शैतान जाग उठता है, तो वो संहारक के रूप में होती है। वो किसी भी अति का विरोध है और सृष्टि रचयिता के होने की गवाही है। वो जन्म का संकेत है तो मरण का सूचक भी। धर्म में प्रकृति को शरीर से अलग करके नहीं देखा गया है, कोई भेद नहीं रखा गया है। रामायण में भी कहा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रभु श्री राम जी स्वयं कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये शरीर रचा बसा है। लेकिन इन 5 तत्वों का हमने क्या किया? हमने मिट्टी प्रदूषित कर दी। शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा मैदानी भागों में आते आते ही गंदी हो जाती हैं, जिसे हमारे मन के पापों को धोने के लिए रचा गया। वो दुनिया भर की गंदगी ढो रही हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक अग्नि पर तो अब बस ही नहीं रहा। आकाश को ध्वनि प्रदूषण से छीजा जा चुका है और लगता है कि आने वाले वर्षों में ये रॉकेट और अंतरिक्ष उपकरणों का घर बन जाएगा। वायु की स्थिति से हम सब वाकिफ हैं। मानवीय कर्मों ने सिर्फ प्रकृति का ही नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर और ईश्वर को नुकसान पहुंचाया है। आज ये प्रकृति कह रही है, हमें ना मारो, हम तुम्हारा जीवन है। आइए एक संकल्प लें, हम अपनी प्रकृति को बचाएंगे, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।